गिरीश, इस बीमारी का मेन सोर्स शायद मम्मी नहीं है। उस ताबूत के अंदर जिस चीज की सील टूटी है वो मेन सोर्स है। जैसे इसने कहा जार टूटा, पॉटरी के टूटने की आवाज आई, उसमें से कुछ निकला है जिसके फ्यूम्स एयरबॉर्न हुए हैं और ये सब वो है। क्योंकि प्रोफेसर ने ताबूत खोला था, वो सबसे पहले आदमी थे, इसलिए सबसे पहले इन्फेक्शन उनको हुआ। बाकी जितने भी लोग मम्मी के पास गए, मटेरियल को हाथ लगाया, प्रोफेसर को हाथ लगाया, वो सब लोग इस इन्फेक्शन से एक्सपोज हो गए। बट कोई ब्लैक पैचेस, मे बी फंगल इन्फेक्शन ब्लड वेसल्स के अंदर चला गया। और वहां पे जितनी भी चीजें हैं वो भी तो एलर्जिक हो सकती है ना, वो ब्लड फ्लो को रोक सकती हैं, तभी ये ब्लैक पैचेस आ रहे हैं, ब्लड फ्लो नहीं हो रहा। गिरीश, जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, खुद नहीं देखेंगे वहां पे क्या क्या चीजें हैं, तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। इनफैक्ट आई थिंक हमें खुद वहां जाना चाहिए। इन्फेक्शन का आंसर प्रोफेसर की लाइफ और प्रीति की रिसर्च दोनों रूट से सेम जगह पॉइंट कर रहा है, ताबूत। हमें प्रोफेसर काज़मी के लेटेस्ट नोट्स चाहिए होंगे। वो जोया के पास मिल जाएंगे। जोया, वेयरहाउस कहाँ है? थैंक यू। Leave only one vehicle और कोई भी unnecessary टच नहीं। सैंपल्स इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल के बिना ओपन नहीं होंगे। ओके? I know the drill, Sunny. I know it. Thank you. होल्ड ऑन, मैं भी साथ चलूंगी। अनुज सिंह जो है वो क्रिटिकल है, मेरे ख्याल से उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें रुकना चाहिए। डॉक्टर अबीर ध्रुव के साथ रहेंगे, और वैसे भी मैंने ध्रुव से वादा किया था कि उसका क्योर ढूंढूंगी मैं, जो कि हो सकता है कि शायद उस वेयरहाउस में हो, इसलिए मैं साथ चलूंगी। डॉक्टर अबीर, आप यहाँ पर रहकर ध्रुव का ध्यान रखिए। ओके, इसका ट्रांसफ्यूजन स्केड्यूल बिल्कुल भी मिस नहीं होना चाहिए। प्लेटलेट काउंट्स चेक करिए। इसके जो पैचेस हैं उसकी बाउंड्री हर आधे घंटे में चेक होनी चाहिए। ग्रिप एंड सेंसेशन इसको भी स्ट्रिक्टली मॉनिटर करेंगे, और अगर इसका सैचुरेशन 94 से नीचे जाता है तो आप मुझे कॉल करेंगे। प्लीज डोंट वरी, आई स्वेयर इस केस में मैं अपनी पूरी शिद्दत के साथ हैंडल करूंगा। थैंक यू। मैं बस यूं गई और यूं आई। चले? इस मम्मी के कर्ज को खत्म करने का एक ही इलाज है, इसे जला देना। होल्ड ऑन, कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है क्या? स्पिरिट बर्निंग क्लॉथ। आ रही है। ये तो आइसोलेशन रूम से आ रही है। क्या कर रही हो? पागल हो गई हो? ये एक तरीका है जिससे इस शाप से मुक्ति पा सकते हैं। अगर ये मम्मी नहीं रहेगा तो शाप भी नहीं रहेगा ना। ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं। अगर ये आग लग जाती तो पूरा का पूरा हॉस्पिटल एक्सप्लोड हो जाता। जस्ट बिकॉज तुम्हारे पापा परेशान है, इसका मतलब ये नहीं पापा कि को ये सब करना ही नहीं चाहिए था। इस मम्मी को ताबूत से अलग करना ही नहीं चाहिए था। देखो, हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि मम्मी को ताबूत से निकालते ही ये इन्फेक्शन कैसे फैल रहा है। ये मम्मी हमारे लिए एविडेंस है। ये मम्मी, ताबूत, उसके अंदर वाली चीजें, वो सब हमारे लिए एविडेंस है। प्लीज जरा सोचो और याद करो, तुम्हारे पापा ने तुमसे कुछ कहा था कि उनसे उस वक्त कुछ टूट गया था, कुछ ग्लास या जार? अब हाँ, पापा ने एक बार बताया था कि उनसे ना स्टोरेज जार में कुछ क्रैक आ गया है।
और वो बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा था कि ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ अनाज और धूल थी। क्या अनाज? मतलब प्रीति सही कह रही थी? ग्रेन्स, अनाज, अनाज पे फंगस। प्रोफेसर ने मम्मी को ताबूत से निकाला, उसके अंदर जो सील कंटेनर था वो क्रैक हुआ, उससे जो फंगस था उससे सारे एक्सपोज हो गए। जफर भाई, चीज है, मम्मी को सिक्योर कीजिए और मैम को लेके जाइए सिक्योरिटी रूम में, उनके साथ रहिएगा प्लीज। आइए, चलिए मैडम। सिस्टर, ऑक्सीजन ड्रॉप हो रहा है, मास्क चेक कीजिए जल्दी। पैच बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है सर। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। देव, सृष्टि स्टॉप। सृष्टि क्या हुआ? तुम लोग कहीं नहीं जा सकते। इन्फेक्शन कंट्रोल से ऑर्डर आया है, पूरे हॉस्पिटल को क्वारंटाइन कर दिया है। देव, कोई यहाँ से नहीं जाएगा, ना ही कोई अंदर आएगा, ठीक है? मेडिकल स्टाफ भी नहीं। ये वेयर हाउस जाने की परमिशन मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ओके? अरे बट इलाज तो वेयर हाउस के अंदर मिलेगा। हमारे सारे सवालों का जवाब हॉस्पिटल के बाहर है, और हॉस्पिटल के अंदर जितने मरीज हैं उनके पास वक्त नहीं है। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।